नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में और यहाँ एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जो फ़िल्म फेस्टिवल से संबंधित है। तो जो उसके कर्ता-धर्ता जो उसके आयोजक हैं, मैं उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ और वो अपना परिचय देते हुए आपको बतलाएँगे कि ये किस तरह से आयोजन होगा, इसमें यहाँ के युवाओं को क्या बेनिफिट मिलेगा और वो क्या करने जा रहे हैं, जिससे और आगे की क्या संभावना बनती है, युवा वर्ग के या बाकी जो पहले से भी पेशे में हैं या उस प्रोफ़ेशन में, तो उनको क्या उससे फ़ायदा होगा, इन सब संदर्भों में बात करते हैं। तो सर मतलब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आपने, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये जो आपका आयोजन है, उसे किस तरह से आप करने जा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम राजेश शर्मा है एंड आई एम द फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये हम लोग 10th देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, जो 7, 8 और 9 नवंबर को पीवीआर, सेंट्री मॉल एंड सेंट्री मॉल में एंड तुलाज में 7, 8, 9 को होगा। तुलाज में ये 8 तारीख को है और डब्ल्यूआईसी। ये हमारे 3 वेन्यूज़ हैं, जिसमें हम लोग देश और विदेश की फ़िल्म और उत्तराखंड में बनी हुई फ़िल्म को प्रदर्शित करेंगे। एंट्री बिल्कुल फ्री है। सुबह 10 बजे से ये प्रदर्शित होंगी फ़िल्में, जिसमें करीबन हम लोग 65 टू 70 फ़िल्म्स का प्रदर्शन करेंगे। बेसिकली ये हमने क्योंकि स्वर्ण जयंती है उत्तराखंड की, तो हमने इसको डेडिकेट किया है उत्तराखंड को, तो मोर देन 50% फ़िल्म्स अब तक हम लोग उत्तराखंड के लोगों द्वारा बनी फ़िल्मों को प्रदर्शित करेंगे। तो जो ये शुरुआत जो होने जा रहा है, तो इसमें जो एंट्री होगी, वो एंट्री का क्राइटेरिया है या अभी तक जो लोग आपके यहाँ एंट्री ले चुके हैं या अब जो एंट्री लेंगे उनकी क्या क्राइटेरिया है? इसकी सर एंट्री सब हो चुकी हैं, फ़िल्म की सिलेक्शंस भी हो चुकी है, एंट्री बिल्कुल फ्री होती है हमारी, जो पिछले प्रोसीजर जो पिछले 3-4 महीनों से शुरू हो जाता है और अब इसका प्रदर्शन का समय आ गया है, जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ़िल्म्स, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर फ़िल्म को प्रदर्शित किया जाएगा। कि जैसे अभी आपने प्रेस वार्ता किया है, तो ये इस आयोजन को लेकर के है। लेकिन इसमें जो प्रतिभाग करेंगे लोग, तो उस प्रतिभाग करने के लिए भी आपने पहले कोई मैसेज दिया या किस सूचना के तहत लोग कर रहे होंगे या किए हैं? इसमें हमने हमारे जो एक्चुअली वेबसाइट्स है, क्योंकि हमारे 10वां साल है, तो काफ़ी लोगों को मालूम है कि इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल और फ़िल्म फेस्टिवल्स में एंट्रीज़ जो हैं वो 3-4 महीने से पहले शुरू हो जाती हैं। लेकिन 3-4 महीने पहले भी हमने कैंपेन चलाया था। हमने प्रेस रिलीज़ भी भेजा था सबको, कि जो-जो भी देश और विदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग इसमें एंट्री डालना चाहते हैं, वो अपनी एंट्रीज़ भेजें। हमारे पास एंट्रीज़ आई भी हैं, करीबन 300 करीब एंट्रीज़ हमारे पास टोटल आई हैं और करीब से मोर देन 100 फ़िल्म्स हमारे पास उत्तराखंड से आई। तो इसमें उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या संभावना है? और उत्तराखंड से इतर यानी उत्तराखंड से बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए संभावना है या वो कर सकते हैं अथवा वो नहीं कर सकते हैं? और करते हैं तो उन्हें क्या उनमें फ़ायदा मिलेगा? एक्चुअली जो हमारा उद्देश्य था आज से 10 साल पहले, वो यही था कि उत्तराखंड का जो अपकमिंग टैलेंट है, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रेडी किया जाए, जिसमें वो अपना टैलेंट को अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकें। तभी हम लोगों ने उत्तराखंड टैलेंट हंट की भी शुरुआत की थी। तो इसमें करीबन मैक्सिमम फ़िल्म्स हम लोग उत्तराखंड से ही दिखाते हैं, लेकिन एंट्रीज़ तो हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया से आती हैं, कलकत्ता से भी आती हैं, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से भी आती हैं। उनकी फ़िल्म्स को भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसकी संख्या थोड़ी कम होती है। मेन फ़ोकस हमारा उत्तराखंड के ऊपर ही होता है। तो उत्तराखंड का बेसिक क्या उत्तराखंड में मतलब कल्चर से संबंधित होता है या सिर्फ मीडिया से संबंधित उसमें या जैसे आप टैलेंट हंट जो करने जा रहे हैं तो टैलेंट हंट में कोई एक सेक्शन होगा सिर्फ डांस होगा या म्यूजिक होगा या गायन होगा या तीनों सेक्शन होंगे इसमें क्या होगा? उत्तराखंड टैलेंट में सारे सेक्शंस होते हैं और उत्तराखंड फिल्म फेस्टिवल और देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सारे सेक्शंस होते हैं। उसमें डांस, एक्टिंग, मिमिक्री, सिंगिंग, म्यूजिशियंस सब लोग होते हैं। कॉमेडी भी होती है। तो सारे सेक्शंस उत्तराखंड टैलेंट हंट में आते हैं और जिसमें बड़ी अच्छी एंट्रीज हमारे पास आती हैं और उनकी एंट्रीज ऑन द स्पॉट भी होती हैं। तो किन्हीं भी फ़िल्म मेकर से या डायरेक्टर से आपकी कोई ऐसी बातचीत है कि जो टैलेंट हंट होगा, उसमें जो लोग पास आउट होंगे या जो वहाँ पे अपने आप को प्रदर्शित कर पाएँगे बेहतर से बेहतर, तो उन्हें कोई मौका मिलेगा सडनली मतलब तुरंत, जो एट अ टाइम? देखिए, हिंदुस्तान में हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एक अच्छे टैलेंट की खोज को हमेशा जारी रखता है। और आप तो खुद ही देख रहे हैं कि आज की डेट में उत्तराखंड से कितने-कितने प्रतिभाशाली लोग आज की डेट में इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री और इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं। तो ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि उत्तराखंड टैलेंट हंट जैसे और प्रोग्राम जब उत्तराखंड में होते हैं, तो उसकी वजह से तभी उनको टैलेंट में निखार आता है, तभी उनमें कॉन्फिडेंस आता है, तभी एक स्टेज में चढ़ने का जो उनका जो हिच होती है वो टूट जाती है।
तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ज़्यादा संख्या में होने चाहिए। हम तो साल में एक बार करते हैं। यदि और कोई और बाकी लोग भी करना चाहे तो वो पूरे साल करें, ताकि आने वाले लोगों को, आने वाले बच्चों को इसका मौका मिल सके, खासतौर से युवाओं को जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म, उनके पास कोई गाइडेंस और उनके पास कोई तरीका नहीं है। हम लोग जो इनके विनर्स होते हैं, उसकी बायोडाटा और उनका रिज्यूमे और उनकी प्रोफाइल हम लगभग अभी ऑल ओवर हमारे जो गेस्ट आते हैं मुंबई से, सबके साथ हम शेयर करते हैं। नहीं, मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि जैसे टैलेंट हंट करेंगे, तो उसमें कोई ना कोई बहुत बेहतर करेगा। बेहतर तो सभी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बहुत बेहतर करेगा। तो जो बेहतर करेगा, उसको क्या वहीं से कोई वैसा मिलेगा कि उन्हें एक्टिंग का कहीं मिल सके? ऐसा कोई आपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से कुछ आपकी कोई बातचीत हुई है? देखिए सर, इमीडिएटली तो नहीं होता है, लेकिन हम उनकी प्रोफाइल बनाते हैं। उनकी जो प्रदर्शन की हुआ है, जो उन्होंने टैलेंट प्रदर्शन किया है, उसका यूट्यूब में डाल के हम लिंक शेयर करते हैं टू ऑल द मॉडलिंग हायर एजेंसीज और आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज को और डायरेक्टर्स को, और कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से भी कोई प्रोडक्शन निकले तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दें, और उनका जो लिंक है मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह सर्कुलेट हो। जैसे कि उत्तराखंड का अभी स्थापना दिवस चल रहा है, और वो 25वां साल चल रहा है, दोनों मना रहे हैं। तो इस परिस्थिति में उत्तराखंड के इस स्थापना दिवस को और 25वें स्वराज्य जयंती को देखते हुए आपने जो पहले कार्यक्रम कर चुके हैं, उस कार्यक्रम से विशेष इसमें आप क्या करने जा रहे हैं? इसमें हम ये करने जा रहे हैं, जो कि फिल्मों की एंट्रीज काफी थी, तो हमने कहा कि एक वेन्यू से काम नहीं चलेगा, तो हमने 3 वेन्यूज अब की बार रखे हैं। पीवीआर सेंट्रियो मॉल में भी रखे हैं फिल्में, और तुलास। इन तीनों जगह पे काफी फिल्मों की प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारा मोर देन 50% फिल्म हम उत्तराखंड की बनी हुई फिल्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि युवाओं को उसके अंदर एक अच्छा मौका मिल सके। ये 8 तारीख को जो तुलाज में प्रोग्राम होंगे, तो क्या उस दिन भी सेंट्रियो मॉल में होंगे या उस दिन सेंट्रियो मॉल में नहीं होंगे, सिर्फ तुलाज में होंगे? 7 तारीख को पीवीआर, 7, 8, 9 नवंबर को पीवीआर में होगा, सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक। फिर सेंट्रल मॉल में 8 तारीख को सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक होगा, और 8 तारीख को ही तुलाज में सुबह 9:30 से लेके 5 PM तक होगा। नहीं, तो उस दिन 8 को मतलब वहाँ सेंट्रियो मॉल में भी है, पीवीआर में है? पीवीआर में भी है, 8 तारीख को सेंट्रल मॉल में भी है, पीवीआर में भी है और तुलाज में। तो हमारे चैनल के माध्यम से या आप अपने कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं, इसके तहत आप कुछ यहाँ के आमजन को या युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि तीनों जगह आप आइए, और तीनों जगह जो कि एंट्री फ्री है, और आपको एक अच्छी फिल्में देखने का मौका मिलेगा। जिन्होंने ये फिल्में बनाई हैं उनसे बात करने का मौका मिलेगा, और जो मुंबई से हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामी कलाकार लोग हैं, उनसे मिलने का, बात करने का मौका मिलेगा। उससे उनसे क्वेश्चन आंसर राउंड करने का मौका मिलेगा, और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्री और एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, वहां पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जिसमें आपको एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। तो आप ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे आरवीपी टाइम्स, और ये फ़िल्म से संबंधित सारे आयोजन किए जा रहे हैं। तो उसमें आप युवाओं से, उत्तराखंड, ख़ास करके उत्तराखंड के युवाओं से ये विनम्र अनुरोध है कि आप अपने जो है सो एप्लीकेशन को इस पे डालें, से कॉन्टैक्ट करें और पार्टिसिपेट करें टैलेंट हंट में भी और बाकी प्रोग्राम में भी, और फिर इस पर आपका भविष्य जो है वो निर्भर करेगा और भविष्य में आप इसे उज्ज्वल बना करके रखेंगे। आप धन्यवाद, देखते रहिए।